जो सरकारी स्कूल था, जब मैं 2007-8 में सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता था तो 10 रुपये फीस होया करती। अब नई शिक्षा नीति के नाम से सरकारी स्कूलों पर यह हमला कर दिया, संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिए। मेरे आदर व सम्मान के आज के धरने के अध्यक्ष मंडल व आसपास के इलाके से आए हुए किसान साथियों, वो बड़े बुजुर्ग व माता व बहनों, नौजवान दोस्तों, हम अपने संगठन की तरफ से आज पूरे किसान आंदोलन को क्रांतिकारी बधाई देते हैं और इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम भी विद्यार्थी हैं, हमारा भी संगठन, जो ये दो संगठन आज आपके बीच में आए हैं, ये संगठन को हमने नहीं बनाए थे, ये शहीद भगत सिंह ने बनाए थे, उसके साथियों ने बनाए थे। उन शहीदों के विचारों को लेकर काम करते हैं, उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए इस देश के अंदर ये छात्र संगठन काम करता है। क्योंकि भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन में कहा था कि मैं ऐसी आजादी नहीं चाहता जिसके अंदर कि विद्यार्थी को पढ़ाई तो मिले, वो अपनी नौकरी तो करे, लेकिन समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर ना करे, ऐसी पढ़ाई नहीं चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है कि विद्यार्थी पढ़ के कलरक पैदा हो रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई नौजवान नहीं सोच रहा। इसलिए ये विद्यार्थियों का संगठन, ये एसएफआई पूरे देश के अंदर उस भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज आपके पूरे एक महीने से, जब 25 तारीख से हरियाणा के किसान शाहबाद से चले थे, उस दिन इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों में हम विद्यार्थियों की तरफ से आसपास के जो गांव हैं उनके अंदर जा के नौजवानों को संगठित कर रहे हैं कि ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये नौजवान का भी आंदोलन है, ये छात्र का भी आंदोलन है। इसलिए कह रहे हैं अगर आज ये खेती नहीं बची तो हिंदुस्तान का विद्यार्थी नहीं बचेगा। अभी देखिए, जब ये काले कानून आए थे, जो उसके साथ साथ 2-3 और कानून सरकार लेके आई है, जब मजदूरों के खिलाफ जो लेबर कोड थे उनके अंदर बदलाव किया, उसका असर नौजवानों के ऊपर पड़ेगा। जो नौजवान आज कंपनी के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर 8 घंटे काम करता था, अब उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा और एक शिफ्ट घट गई, यानी जहां 10,000 नौजवान काम करते थे वहीं 6,000 नौजवान काम करेंगे। इसका एक बड़ा हमला है कि संख्या घट की काम करने वालों की। इसी तरीके से हम बड़े खुश हुए थे जब ये काले कानून बनाए जा रहे थे, उसके साथ एक नई शिक्षा नीति आई थी। मेरे आसपास नौजवान बैठे हैं, उन्हें पता हुआ नई शिक्षा नीति है। हमने भी सोचा था कि वो मोदी का नई शिक्षा नीति लाऊंगा, हर विद्यार्थी के हाथ में किताब दूंगा, लेकिन जब वह नई शिक्षा नीति आई, जब हमने उसको पढ़ा तो हमने उसको तुरंत लेटर लिखा था। ऐसी नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए जो विद्यार्थी को जो किताब देवा रखी हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसको छीन रही है। उस नई शिक्षा नीति के भी जिस तरीके से किसानों के जो कानून लागू किए हैं, उसी तरीके से गुपचुप मीटिंग करके, कैबिनेट की मीटिंग करके पूरे देश के अंदर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाता है। उसका असर क्या हुआ? जो आजादी का आंदोलन जब हम लड़े थे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग ये बैठे मेरे सामने,
उन्होंने ये सरकारी स्कूल, ये सरकारी कॉलेज बना के दिए थे। इस सरकार को कहा था कि ये बिल्डिंग, ये सरकारी संस्था हमने बना दी। अगर विश्वास ना हो, आप बता सकते हो, जब गांव का सरकारी स्कूल बना था तो गांव के लोगों ने स्कूल में अपनी जमीन दान करके, श्रम दान करके उस स्कूलों को बनाया था। लेकिन आज पूरे देश के अंदर 4.5 लाख स्कूलों को इस सरकार ने बेच दिया है। और ये सरकारी स्कूल बिक गए। जितनी IPS IAS बने बैठे हैं ना, वो सरकारी स्कूल ना तो बन के गए थे। लेकिन आने वाले टाइम में ये बालक पढ़ लिख के कामयाब नहीं हो सकते, पढ़ाई छिन जाएगी। जो हरियाणा के अंदर जो सरकारी स्कूल था, जब मैं 2007-8 में सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता था तो 10 रुपये फीस होया कर दी। अब नई शिक्षा नीति के नाम से सरकारी स्कूलों पर ये हमला कर दिया। संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिए, जिसके अंदर 10 रुपये फीस होती थी, अब की बार वहां 500 रुपये फीस ली जा रही है। ये हमला किया जा रहा। दूसरी तरफ ये स्कूल कॉलेजों को कह दिया, ये जो बड़े बड़े मंत्री ये मने बैठे हैं, इनसे कह दिया अपने अपने कॉलेज बनाओ और लूटो। ये सरकारी कॉलेज जो नेकीराम कॉलेज, रोहतक IC कॉलेज, ये रोहतक यूनिवर्सिटी आप लोगों की देन थी, ये यहाँ के लोगों ने बनाई थी। लेकिन आज इसको बेचने की कगार पे खड़ा कर दिया। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को ये कह दिया कि मन करे उतनी फीस लो, मन करे उस तरीके से डिग्रियों में धांधली करो, यानी फर्जीवाड़ा खिंडा दिया पूरे देश के अंदर। इसलिए छात्र संगठन इन सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटियों को बचाने के लिए लड़ रहा। इसलिए SFIDFI के इन कार्यकर्ताओं ने अभी देखा होगा, एक पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकारी स्कूल बचे, ये रोजगार बचे। अगर ये सरकारी स्कूल नहीं बचे ना तो ये नौकरियां नहीं बचेंगी। जिसका बेटा बेटी JBT BEd कर रहा है वो नौकरी के सपने छोड़ देगा। वो एक 2-4 हजार रुपया में अपने कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा। ये देखिए कल परसों स्टेट का पेपर है, लाखों नौजवान एक जिले से दूसरे जिले में पेपर देने जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि मैंने नौकरी मिलेगी। लेकिन उस नौकरी के दौरान वो पेपर देने वालों में से कई साथी हमारे शहादत दे देते हैं। न बस की सुविधा मिलती, न ट्रेन की सुविधा मिलती, और किसी ने पेपर पास कर लिया, नौकरी नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर इस सरकार ने बड़ा हमला किया कि सरकारी क्षेत्र के ऊपर भी हमला किया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जनता भूखी ना मरे, उसको अनाज पहुंचाया जाए। लेकिन पानी की वजह से एक महिला स्टेशन के ऊपर अपनी जान से हाथ धो देती है, उस महिला को पानी उपलब्ध नहीं होता। और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े नेता जनता के खिलाफ ये काले कानून बनाते जा रहे। इसलिए हमला चारों तरफों से पूरे देश की जनता के ऊपर है। इसलिए हम आपके किसान आंदोलन में पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं, इस एकजुटता को प्रकट करते हुए कि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छात्र नौजवान की भी है, ये महिला की भी लड़ाई है, ये कर्मचारी की भी लड़ाई है। अगर यह खेती नहीं बची तो उसका बेटा बेटी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि किसान अपना बेटा बेटी ने तभी पढ़ा पावे जब उसकी फसल बिका, 4 रुपये गोद में आवे तब वो फीस दिया करे। इसलिए उसके बेटा बेटी भी अनपढ़ रह जाएंगे। इसलिए कि हम चाहा सरकार ये काले कानून ले, और हमने तय किया है अगले 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव हम जीप जत्थे निकालेंगे और 11 तारीख को जिला हेडक्वार्टरों पे जेल भरो आंदोलन जोर संगठन भी करेंगे, उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। 11 तारीख को रोहतक जिले के सारे विद्यार्थी आड़े पार्क में इकट्ठे होंगे। पूरे प्रदेश के अंदर ये जत्था निकाला जा रहा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आगे मिलेंगे, क्योंकि हमारे नस्ल बचाने की लड़ाई है, ये हमारी वारिस बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपके साथ है, क्योंकि ये खेती का सवाल है, खेती बचेगी तभी हिंदुस्तान बचेगा। क्योंकि मोदी ने नहीं
मनाया था हिंदुस्तान को, ये भारत के मजदूर किसान ने हिंदुस्तान को मनाया था। इसलिए हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। जीतेगा किसान, जीतेगा हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया।